मुबस्सिरीन की पेशिंगोइयाँ और रायअम्मा के जायजे गलत साबित हुए और जस्टिस एंड डेवलपमेंट या ए के पार्टी ने जून के मुकाबले में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और अपने बलबूते पर हुकूमत साजी के लिए खोई हुई अक्सरियत दोबारा हासिल कर ली। नताइज से मालूम होता है कि अगर ए के पार्टी के वोट 8.5% बढ़े हैं तो इसकी कीमत कौम परस्त जमात MHP और कुर्द नवाज जमात HDP ने अदा की है। गो दोनों जमातों ने पार्लिमानी मौजूदगी के लिए दरकार 10% वोटों की लाजमी हद अबूर कर ली है। HDP के शरीक सरबराह सलाउद्दीन देमिरताश ने कहा है कि उनकी जमात को इलेक्शन से पहले गैर मुसावी और गैर मुनसिफाना हालात का सामना था और वो तहफ़्फ़ुज़ के खदशात की बिना पर अपनी मुहिम मौसर तौर पर नहीं चला पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन में फतह के बाद गुज़िश्ता रात ए के पार्टी के हेडक्वार्टर पर जश्न मनाने वाले हामियों से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म अहमद दाऊदोलो ने सबको साथ लेकर चलने का अज़्म ज़ाहिर किया है। tercihleri ne olmuş olursa olsun अवाम ने जिसे भी वोट दिया हो, ये असल में जमहूरियत का एहतराम है, उसी की फतह है। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ और सबका मशकूर हूँ। इंतखाबी नताइज सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए यकीनन बाइस तक़वियत होंगे, जिन्होंने 3 रोज़ पहले ही कहा था कि इस्तेहकाम के पेश नज़र उनकी ख्वाहिश होगी कि एक ही जमात हुकूमत साजी की अक्सरियत हासिल करे। सदर के सियासी मुखालिफिन को ये खदशा भी है कि इंतखाबी नताइज से सदर एर्दोआन के ताकतवर और बाख्तियार सदारत के इरादों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तुर्क तजिया निगारों के मुताबिक इलेक्शन में फतह के बाद ए के पार्टी के लिए चैलेंजों से पुर दौर शुरू होगा, क्योंकि जमात ने मुल्की और इलाकाई इस्तेहकाम को ही इंतखाबी मुहिम का मरकजी नुक्ता बनाया था। गुज़िश्ता रोज़ के इलेक्शन में गैर मुतवक्के कामयाबी, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल मुतवक्के चैलेंजेस, मसलन मईशत, मसलन कुर्दों का मसला और इलाकाई तनाज़ात। इनमें कामयाबी ही असल में ए के पार्टी की क़यादत का असल इम्तिहान है।